अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नए आने वालों को अपने चैनल पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हम अब वीकली प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं वो ये है कि अक्टूबर का तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मंथली रिपोर्ट। लेकिन ये वीक जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी सारी तब्दीलियां जो हैं वो एट द एंड आने वाली हैं, लेकिन ये है कि फिर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरा अक्टूबर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2021 का वीक है और मरकरी जो है वो लिब्रा में रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। अच्छा जी, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी जो ये है वो ये है कि सैटर्न जो है वो 11 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएगा, जुपिटर 16 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएगा और मरकरी भी 18 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस लिहाज से सारे प्लैनेट्स ही अक्टूबर में तकरीबन अपने डायरेक्ट मोशन में आ रहे हैं और वो सारे ही स्टार साइंस के लिए बहुत सारी गुड न्यूज़, बहुत सारे जो है वो प्लेजर्स और अचीवमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, खुशखबरियाँ, कामयाबियाँ, ये सब चीज़ें लेकर आने वाले हैं। और कहाँ कहाँ आप लोगों को मोहतात रहना है वो भी मैं बता दूंगी, सदका भी बता दूंगी, विर्द भी बता दूंगी। करना आप लोगों का काम है, मैं आपको पहले से हर चीज़ बता देती हूँ। अब चलते हैं अपनी वीकली रीडिंग्स की तरफ और वन बाय वन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है, या अच्छा भी लग रहा है या नहीं लग रहा है। लेकिन क्रिटिसिज्म हमेशा जो है वो हेल्दी होना चाहिए। नेगेटिव कमेंट से परहेज़ कीजिएगा। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द रीडिंग। करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ जो है लिब्रा। और लिब्रा को मैं बता दूं कि ये वीक है 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक। यस, 10 अक्टूबर 2021 का। और इस वीक में आपकी जो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स है वो ये बताती हैं कि आप काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं अपने कामों से रिलेटेड, कामों के सिलसिले में। घरेलू माहौल आपका बहुत अच्छा रहेगा, आसानी नज़र आ रही है, पैसे की फरवानी नज़र आ रही है मुझे, माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और अपने आइडियाज़ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, कामयाबी नज़र आ रही है। अलबत्ता मुखालफीन की तरफ आपको नज़र रखनी होगी और काफ़ी आसानियाँ नज़र आ रही हैं। चीज़ें आपके हक में जिसे कहते हैं वो आती जा रही हैं और मतलब कंट्रोल कह लेते हैं ना जिसको, कि कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, एग्जैक्टली वो चीज़। तो अब चलते हैं हम आपके टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ, जो मैं आज एक एक करके कर रही हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग में आपका सबसे पहले मैं रिलेशनशिप कार्ड देखूंगी। तो देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप क्या कहता है। रिलेशनशिप कार्ड माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे और काफ़ी किस्मत आप पे मेहरबान रहेगी और आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मनी कार्ड में आपका जो है वो पैसे आने का इंतज़ार हो रहा है, जैसे आप अपने रिवॉर्ड्स के इंतज़ार में बैठे होते हैं। आपने फसल आपने जो है वो अपनी काटनी होती है, उसके इंतज़ार में बैठे होते हैं। बीज बो चुके हैं आप, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके जो वेल्थ एरिया है और जो आपका हेल्थ एरिया है माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़र आ रही है आपकी हेल्थ। किंग का कार्ड आया है, तो जब वो आता है तो इसका मतलब आप हर चीज़ में नंबर 1 है और आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, इंसान को अपने चेकअप्स और ये सब चीज़ें करानी चाहिए। अब आपका वर्क एरिया जो है उसमें अच्छा जी, वर्क एरिया में आपका जो कार्ड आया है वो आया है यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग। अब होल्ड ऑन किस चीज़ पे कर रहे हैं या करना चाहते हैं ये तो अब आपको पता होगा। या तो कोई जॉब है जो आप नहीं छोड़ना चाहते, या आपका बिजनेस है जिसमें कोई आपका प्रोजेक्ट आया है, कोई एग्रीमेंट है, कोई डील है वो आप नहीं जाना देना चाहते। कोई आपका जो है वर्क एरिया में ये हो सकता है कि कोई आपको जिसे कहते हैं ना क्या कहते हैं उसको, कोई आप किसी
किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और वो किसी और को दे दिया जाए तो आप उसको नहीं छोड़ना चाहते और आप चाहते हैं कि बस मैं ये काम मैं ही करूँ, ये मेरे ही हाथ से होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। आपका कंक्लूजन कार्ड भी देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। कंक्लूजन कार्ड इज़ वेरी गुड, कोई परेशानी नहीं है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कार्ड आया आपका। तो आप बिल्कुल अपने जो वर्क से रिलेटेड कार्ड आया उसको होल्ड ऑन आप ज़रूर करें, लेकिन देख लें अगर आपके हक में बेहतर नहीं है तो गो ऑन, मूव ऑन, कुछ और कर लें आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। या कोई अगर जॉब आपके लिए नई ऑफर आ रही है तो वाई नॉट गिव इट अ ट्राई और फिर आप उसको कर लें, क्योंकि हो सकता है ये जॉब आपके लिए आगे चल के ज़्यादा बेहतर ना हो। तो अब हम चलते हैं आपके न्यूमरोलॉजी कार्ड की तरफ और देख लेते हो क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी कार्ड फॉर नंबर 9। 9 नंबर का मतलब होता है कंप्लीशन, किसी भी चीज़ का कंप्लीट हो जाना। तो उसका मतलब होता है फ्रूइशन, जैसे वही आपकी वेल्थ मनी कार्ड में आया था कि आप अपने रिवॉर्ड्स का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी फसल के काटने का इंतज़ार कर रहे हैं, फुलफिलमेंट हो गया, कंटेंटमेंट हो गया। तो इस टाइप का आपका वो आया है। तो अब आपके जो है वो रिवॉर्ड्स हासिल करने का टाइम आ गया है। तो फिर देख लेते हैं कि आपका पॉजिटिव कार्ड क्या कह रहा है। लेट मी सी कि आपका पॉजिटिव कार्ड क्या कह रहा है। पॉजिटिव कार्ड, ओके, द पॉजिटिव कार्ड इज रिंग। अच्छा जी, रिंग कार्ड जब आता है तो उसका मतलब होता है वही आपके उसमें आ गया जो आपके न्यूमरोलॉजी में आया था, आपका कंप्लीशन। इसका मतलब मैरिज होता है, इसका मतलब होता है किसी उसमें एग्रीमेंट में, अब चाहे वो मैरिज हो या आपके बिजनेस में कोई एग्रीमेंट हो या आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा हो या कोई आपका जिसे कहते हैं बिजनेस डील हो, कोई बॉन्ड हो, कोई हाउस परचेज कर रहे हैं, हाउस लीज हो, ये सब आपके हक में जो है वो बेहतर जा रहा है। और उसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए आप मिक्स दाल का सदका दे सकते हैं और आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो 11 दफ़ा पढ़ लें, चाहे आप एक दफ़ा ही पढ़ लिया करें दिन में, लेकिन ज़रूर पढ़ें। और कलर आपका जो है वो आया है वॉयलेट, और वॉयलेट कलर आप यूज़ कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों के जो एक एफ्रमेशन होती है जिसको कहते हैं ना, एफ्रमेशन का मतलब होता है एक एनकरेज करने के लिए इंसान अपने दिमाग में एक चीज़ सोचता है और एक पॉजिटिव थॉट लेकर आता है। तो आपकी जो एफ्रमेशन है वो आपको ये कहती है कि डोंट होल्ड। तो आपका कार्ड देखिए वर्क एरिया में वही निकला था कि डोंट होल्ड, आप किसी चीज़ को होल्ड ऑन किए हुए हैं। सारी चीज़ें रेजोनेट कर गई हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है। बाकी हर किसी के साथ अलग अलग हिसाब से उनके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी अपनी रीडिंग क्या कहती है, या वो खुद आके जब कार्ड्स को निकालेंगे तो वो रीडिंग क्या कहती है। तो आपका जो है वो यही आ रहा है कि आप अपने माइंड में जो है वो ये चीज़ सोचने लगे कि आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड। तो वो अब किसी भी चीज़ में हो सकता है, वेल्थ और जॉब एरिया और आपके बिजनेस एरिया, इस चीज़ में आपको ये ज़्यादा जो है वो एफ्रमेशन यूज़ करनी होगी कि डोंट होल्ड ऑन समथिंग, मूव ऑन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगली रीडिंग के साथ। जब तक के लिए दें मुझे इजाज़त और आप सबको मैं कहती हूँ गुड लक। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ जो है स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो को मैं बताती चलूँ कि उनका जो वीक है ये 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक का है। और अक्टूबर सबके लिए बहुत अच्छा महीना जो है वो साबित होगा। अगर आपने डिटेल देखनी है तो आप स्टार्टिंग की वीडियो ज़रूर देखें, आपको पता चल जाएगा कि क्यों। तो स्कॉर्पियोज में आपको बता दूं कि बहुत कमाल का हफ्ता नज़र आ रहा है आपका, लकी हफ्ता रहेगा आपके लिए। घरेलू माहौल एक्सीलेंट, किसी की लव मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, लव अफेयर में कामयाबी हो सकती है, खुशगवार चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। किसी बड़े काम की जो है वो शुरुआत हो सकती है। अब बड़े काम में कुछ भी आ सकता है, आपका बिजनेस भी आ सकता है, आपकी पढ़ाई भी आ सकती है। कि अगर कोई बाहर पढ़ने जा रहा है और उसको अचानक से एकदम से उसकी यूनिवर्सिटी की कॉल आ जाए और वो बाहर चला जाए, कोई किसी की शादी हो जाए और वो बाहर चला जाए या चली जाए, ये भी टाइप की चीज़ आ सकती है। और बहुत आसानियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कोई ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे काम के सिलसिले में, कोई काम के सिलसिले में आपको पॉजिटिव मैसेज आ सकता है
रहमतें बरकतें नज़र आ रही हैं बरसती हुई। थोड़ा सा एक चीज़ पे आपको जो है वो देखना है, हासिदीन से बचने की कोशिश करिएगा। अब देख लेते हैं आपकी जो टेरो कार्ड रीडिंग है वो क्या कहती है, और वो हम 1 बाय 1 करेंगे 1 कार्ड की। यानी कि मैं पहले आपका जो है रिलेशनशिप कार्ड निकालूंगी, उसके बाद मनी कार्ड, देन आपका हेल्थ कार्ड, और उसके बाद फिर आपका जो है वो वर्क कार्ड एंड देन कंक्लूजन। तो लेट्स सी आपका रिलेशनशिप कार्ड में ही आपका बहुत अच्छा कार्ड नज़र आया मुझे, जो कि है क्वीन ऑफ कप्स। और क्वीन ऑफ कप्स जब आता है तो वो बहुत इमोशनल रहेंगे अपने रिलेशनशिप्स के हिसाब से, और रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेंगी क्योंकि आपकी रीडिंग ही इस तरह की आई है। और आप किसी, जिसे कहते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आपकी रीडिंग में आया है कि आपकी कोई शादी हो सकती है, कोई इस टाइप की चीज़, या जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनकी रिलेशनशिप में और मोहब्बत और प्यार और ये सब चीज़ जो है वो बढ़ेगी। अब आपका हम मनी कार्ड देख लेते हैं। मनी कार्ड आपका क्या कहता है? मनी कार्ड आपका है माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है आपका। मनी कार्ड में जो है आपकी यही बता रहा है कि वो काफ़ी आपका ठीक ठाक रहेगा और तेज़ी रहेगी और पैसों की आमद रहेगी, और जिसे कहते हैं कोई इंक्रीमेंट, कोई आपकी जो है या तो सैलरी इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है मुझे इस तरह से। अब आपका हेल्थ कार्ड देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। हेल्थ कार्ड में आपका आया है कि हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, काफ़ी एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, जैसे चाइल्डिश टाइप की एनर्जी होती है ना, फुर्तीले, इस टाइप की आपकी एनर्जी नज़र आ रही है माशाल्लाह से। तो इस तरह का आपका एनर्जी कार्ड है। अब आपका जो है वो हम वर्क कार्ड देख लेते हैं, वो क्या कहता है। वर्क कार्ड में आपको कोई जिसे कहते हैं कि नई ऑफ़र मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई आ रही है, यूनिवर्स की सपोर्ट नज़र आ रही है। जैसा कि आप ये देख लें, आपको ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है जिसको आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए। तो आप अपने वर्क एरिया में ज़रा देखें कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप उसको हासिल करना चाहते हैं और हासिल कर भी लेंगे। तो अब हम आपकी कंक्लूजन कार्ड पे चलते हैं। वो क्या कहता है आपका कंक्लूजन कार्ड? कंक्लूजन कार्ड क्या कहता है आपका? लेट्स सी। ओके, कंक्लूजन कार्ड में मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि स्ट्रेस में है। कंक्लूजन कार्ड में आपका वही जो मैंने आपको बताया था कि हासिदीन से आपको बचना है, तो थोड़ा सा ये चीज़ नज़र आ रही है, जैसे कोई बैक बाइटिंग या आपकी बैक पे कोई इस टाइप की कोई चीज़, बुराई या कोई इस टाइप की चीज़ कर रहा हो। अभी आपके जो वो न्यूमरोलॉजी कार्ड है वो भी देख लेते हैं, वो क्या कहती हैं आपकी न्यूमरोलॉजी कार्ड, और फिर मैं आपको पढ़ने के लिए भी बताऊंगी, तो आप वो पढ़िएगा या ज़रूर। न्यूमरोलॉजी कार्ड देख लेते हैं आपका। ओके, न्यूमरोलॉजी कार्ड कहता है 1, नंबर 1। अब नंबर 1 जब आता है ना, तो वो उसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, उसका मतलब होता है वही जो आपकी वर्क एरिया में आया था कि आप देख नहीं पा रहे हैं और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या मिलने वाली है और आप उसकी वजह से थोड़े परेशान हो रहे हैं। तो बिल्कुल परेशान मत हो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। न्यू बिगिनिंग्स है, स्टार्ट है, मैनिफेस्टेशन है। आज मैं आप लोगों को एफर्मेशन भी बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। अभी आपका पॉजिटिव कार्ड देख लेते हैं, वो क्या कहता है। अब योर पॉजिटिव कार्ड फॉर पॉजिटिव कार्ड फॉर पॉजिटिव कार्ड फॉर पॉजिटिव कार्ड फॉर ओके, पॉजिटिव कार्ड कहता है आपका ग्रेट फॉर्चून। ग्रेट फॉर्चून मीन्स सक्सेस, हैप्पीनेस, वेल्थ, डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, कोई हार्ड वर्क रिवॉर्ड, अपॉर्चुनिटी, इस टाइप की चीज़। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपकी स्कॉर्पियोज। बस आपको जो है वो खुद थोड़ा सा देखना है, और जो मैंने आपको बताया कि आपको अपने हासिदीन से थोड़ा सा बचना है, तो आप काइंडली उसके लिए जो है ना, आप सूरह इखलास, सूरह नास और सूरह फलक अपने रूटीन में शामिल रखें। ज़रूरी नहीं कि पूरी आप 100 दफ़ा पढ़ें, आप 3 दफ़ा पढ़ लें, तीनों पढ़ के उसको पानी पे फूकें और पी लें, तो आपके हासिदीन से आपकी जान छुट जाएगी। और किसी काली चीज़ का सदका दे दें तो सदका रद्द बला है, वो वैसे ही आपके काम आ जाएगा। और वाइट कलर आप अपने उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपकी एफर्मेशन है जो मैं इस दफ़ा आपको बताने वाली हूँ फॉर
मैनिफेस्टेशन जिसको आप सोचें अपने दिमाग में बार बार, तो फिर वही चीज़ जो है वो होने लग जाती है, यूनिवर्स आपको हेल्प करता है। तो आपकी जो एफर्मेशन आई है वो आई है यू कांट स्टॉप। आपकी रीडिंग से ही रेजोनेट कर गई कि यू कांट स्टॉप, तो इट मीन्स कि आप अपनी हर चीज़ में जो आगे जाएंगे। और जब इतनी कामयाबियाँ इंसान को मिलती हैं तो फिर उसके जलने वाले, उसके हासिदीन, उससे दुश्मन सब आ जाते हैं। तो उसके लिए आप अपनी हिफाजत करें, सिंपल, और अपने बड़ों की दुआएं लें एंड आगे चलें, खुश रहें। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ। मुझे जब तक के लिए दें इजाज़त, और आप लोगों को कहती हूँ मैं गुड लक। साइन की तरफ मूव ऑन करते हैं जो है सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस को मैं बताती चलूँ कि ये वीक जो है ये है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर का। और इसमें आपकी जो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग आ रही है वो ये बताती है कि अपने मामलात पर गौर करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े परेशान हो रहे हैं, लेकिन होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या है लिखा हुआ। तरक्की मिलने के इम्कान हैं, कोई गाइडेंस मिल सकती है आपको किसी से। डबल माइंडेड नज़र आ रहे हैं किसी चीज़ में, अपने मकसद पे कायम रहिएगा, कामयाब हो जाएंगे। और कामों में बिज़ी नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कोई नए काम के सिलसिले में भी, जिसे कहते हैं ना कहीं आते जाते नज़र आ रहे हैं, या कोई नया काम आपको मिल सकता है, कोई इस टाइप की आपकी वो आ रही है रीडिंग। थोड़े से जज्बाती भी नज़र आ रहे हैं मुझे, तो कंट्रोल करें, थोड़ा सब्र से काम लें। और फैमिली को टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं, या फैमिली को टाइम देंगे आप, इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। अब चलते हैं हम आपकी जो टैरो कार्ड रीडिंग है उसकी तरफ, और देख लेते हैं कि आपका टैरो कार्ड क्या कहते हैं। ये सब एरियाज में आपका जो है ना मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट कार्ड इज़ योर रिलेशनशिप कार्ड। अच्छा जी, रिलेशनशिप कार्ड में आपका जो है, मैं वही कह रही हूँ ना, परेशानी नज़र आ रही है मुझे तो अपने रिलेशनशिप्स की तरफ से। या तो आप परेशान हो रहे हैं, या कोई रिलेशनशिप में आपके ऐसा है जो आपकी पीठ पे वार कर रहा है, कोई दुश्मन है, या कोई इस टाइप की आपकी कोई रिलेशनशिप है जो टॉक्सिक है। तो उसको काइंडली ज़रा देख लीजिए और उस पर नज़र रखिए, और फिर उसके बारे में कुछ फैसला कर लिए या सोच लीजिए, जिसकी वजह से आप एंजाइटी में और स्ट्रेस में और सैड और परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन ज़रूरत नहीं है, अभी और भी रीडिंग्स देखते हैं आगे क्या कहती हैं। अब आपकी जो है हम मनी कार्ड देख लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा आया है। मनी कार्ड, मनी एरिया आपका बहुत अच्छा रहेगा। मनी एरिया में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई आ रही है नज़र, जैसे कि मैंने आपकी रीडिंग बताया कि आप कोई काम नया मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपका जो मनी एरिया है, अब आपका जो है अपना हेल्थ एरिया, उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि डेथ कार्ड आया है। दैट मीन्स कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने खाने पीने का। वर्क हार्ड कर रहे होंगे यकीनन, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी जो नींद है या अपनी हेल्थ है उसको बिल्कुल एक किनारे पे लगा दे और बिल्कुल काम 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 ही करता चला जाए और बिल्कुल सेहत का ख्याल ना रखे। क्योंकि अगर आप सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप बीमार पड़ जाएंगे, और बीमारी जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती आजकल के दौर में, तो ख़ास तौर पे। तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। अब चलते हैं हम आपके वर्क एरिया की तरफ। तो वर्क एरिया आपका बहुत अच्छा आपका कार्ड आया है। वर्क एरिया में बैलेंस नज़र आ रहा है। वर्क एरिया में मुझे जो है वो बहुत कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्क एरिया जो है आपका, उसमें देखिए जॉब, बिजनेस, स्टडी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपके वर्क एरिया में, ठीक है ना। ये हर चीज़ के ऊपर हर चीज़ के ऊपर के लिए ये रेजोनेट करता है ये कार्ड। तो आपका बहुत अच्छा कार्ड आया है माशाल्लाह से। मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब इंसान मेहनत करता है तो फिर उसका फल भी मिलता है। अब आपका कंक्लूजन कार्ड देख लेते हैं वो क्या कहता है। कंक्लूजन कार्ड फॉर ओके, कंक्लूजन कार्ड आपका जो है वो आया है क्वीन ऑफ कप्स। और क्वीन ऑफ कप्स जब आता है तो वो आपको ये बताता है कि आप थोड़ा सा इमोशनल रहेंगे अपने आज इस हफ्ते की रीडिंग में। तो आप काफ़ी मुझे इमोशनल वैसे ही नज़र आ रहे हैं जो कि मैंने आपको रीडिंग में बताया। परेशान नज़र आ रहे हैं, कुछ आपको जो है वो फैमिली को टाइम नहीं देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब या तो आप अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी हैं, या अपनी पढ़ाई में इतना बिजी हैं, या अपने बिजनेस में इतना बिजी हैं कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उससे आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है, आपकी फैमिली भी इफ़ेक्ट हो रही है। तो काइंडली बैलेंस कीजिए और बैलेंस करके चलिए, क्योंकि इंसान को हर चीज़ में
म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आपका नंबर कार्ड देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी का। वो क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजी कार्ड फॉर सेजिटेरियस। ओके, योर नंबर इज 55 एंड 55 नंबर जब आता है तो वो आपको ये कहता है कि रिलैक्स अबाउट द फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को लेके इतना परेशान मत हो, क्योंकि जो एक तो आपके नसीब में लिखा है वो ज़रूर होके रहेगा, उसको हम बदल नहीं सकते, वो अल्लाह ताला की तरफ से। हाँ, दुआएं करके उसमें थोड़ा बहुत जो है वो अच्छाई जो है वो हम शामिल कर सकते हैं। तो आपको जो है वो ये कार्ड ये बताता है कि अपना जो पैटर्न है आपका, या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं अपने पैटर्न, अपने डेली रूटीन की वजह से, तो उसको थोड़ा ब्रेक करें, और या तो किसी एडवेंचर पे चले जाएं, वेकेशंस पे चले जाएं, टेक ऑफ, कुछ एक हफ्ते का ऑफ ले लें और अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, तो वो आपको भी सब कुछ सही हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद जो है आपका हम पॉजिटिव कार्ड देख लेते हैं। वो क्या कहते हैं आपका पॉजिटिव कार्ड, पॉजिटिव कार्ड, पॉजिटिव कार्ड, पॉजिटिव। ओके, योर पॉजिटिव कार्ड इज द शिप, और शिप का मतलब ही होता है ट्रैवल। अब वो आप अपने बिजनेस के सिलसिले में भी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के सिलसिले में भी कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ना चाह रहा है और उसको अचानक से एकदम से कॉल आ जाती है, वो वहाँ चला जाए। कोई जो है शादी करके बाहर चला जाता है, ट्रैवल उसके उसमें आ जाएगा। कोई फॉरेन ट्रिप, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप बन जाते हैं, वहाँ चले जाएं। तो ये वो आपकी रीडिंग से रेजोनेट करके कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें अपनी लाइफ से। आप या तो अपने बिजनेस की उसमें ट्रिप पे जा रहे हैं तो अपनी फैमिली को भी साथ ले जाएं, यू नो, ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाए। और उसके लिए जो आपका सदका है वो आया है येलो चीज़ का, तो उसमें आप कोई भी येलो चीज़ दे सकते हैं। येलो मिठाई, येलो दाल, येलो फ्रूट, येलो फ्रूट होता है, हाँ होता है, येलो सब्जी भी दे सकते हैं। और आपका जो विर्द है वो आया है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तो ये आप पढ़ें एक तस्बीह रोज़ाना, बहुत अच्छा है। और कलर आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन एंड वाइट। और जो इस दफ़ा मैं एफर्मेशन लोगों को बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि वॉट एवर यू थिंक इन योर माइंड इट विल बिकम। ठीक है, तो उसको कहते हैं एनकरेजमेंट के लिए इंसान अपने दिमाग में सोच के रखता है और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपकी जो एफर्मेशन आई है वो आई है पीपल नीड यू। देखिए, आप अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दें, तो ऑब्वियसली आपके साथ सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, मिलते हैं इंशाल्लाह हम अगले वीक अगली रीडिंग के साथ। जब तक के लिए आप लोगों को करती हूँ बहुत बहुत गुड लक, और मुझे दें इजाज़त।